आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एजुकेशन को लेकर है। देखिए, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसके बाद मई का पूरा महीना जाएगा और 15 जून से लगभग पूरे महाराष्ट्र में नए एजुकेशन साल शुरू हो जाएगा। चाहे प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हो, नए साल में एडमिशन शुरू हो जाती है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ख़ासतौर से पहले आपको ये तवज्जो दिला दूँ कि एक दो बार मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर और उनकी बरसी के मौके पर जब उनका देहांत हुआ था, ये दो मौके पर मैंने न्यूज़ कवर किया था। आपको बड़ी हैरत होगी, ये हैरत की बात भी है और खुशी की बात भी है कि देखिए, वो जब जयंती मना रहे थे तो दो चार पिंडाल ऐसे लगे थे, मंडप, कि जिसके अंदर ये अपील की गई थी कि भाई जो ठीक ठाक लोग हैं, यानी जिसको, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे दलित समाज के भाई हैं जो एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो इनको ज़्यादा एक सहूलतें मिल रही है नौकरी में, पानी में, धंधे में, लोन में। तो कहीं ना कहीं समाज का ग्राफ डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इनकी तरक्की हो रही है। जब तरक्की हो रही है तो जाहिर सी बात है, दो पैसे भी आते हैं। अब इसमें जो इसके अंदर जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो अब तक उभर नहीं पाया है, ग्रामीण में है, तालुके प्लेस में है या शहरों में है, झोपड़पट्टी में रहता है, तो उनके बच्चों को तालीम दिलाने के लिए, छोटे बच्चों को 7वीं 8वीं मैट्रिक, तो उन्होंने से ऐलान करके लगाया था कि यहाँ पर 1 डजन कापी ला के दीजिए, कंपास ला के दीजिए, स्कूल के बैग ला के दीजिए, पानी की बोतल की शीशी जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो ला के दीजिए, पेंसिल ला के दीजिए, शार्पनर ला के दीजिए, या एडवांस के अंदर जैसा सबको मालूम है सिलेबस एक ही ऐसा रहता है कि भाई कोई अगर व्यक्ति अगर 8वीं का सिलेबस पूरा कापी किताब सट ला के देता है तो वो दे दीजिए। ये दो मौके पर मैंने देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा, गर्व हुआ कि वाकई बहुत बड़ी बात है कि देखिए, जब जयंती भी आ रही है, हालांकि खुशी का मौका है, और हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब, आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कितनी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सब धर्म समाज के लोग भी शामिल होते हैं। इस बहाने से एकता का संदेश भी चला जाता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस खुशी के पल में भी जहाँ डीजे बजते हैं, जहाँ पर लोग झूमते हैं, नाचते हैं और बाबा साहब की जयंती पे एक जोश उल्लास का माहौल रहता है, तो उन्होंने इस मौके पर भी अपने उन बिछड़े हुए लोग, अपने परिवार के, अपने समाज के बिछड़े हुए लोग जो ग्रामीण में रहते हैं, जो शहर की झुप्पड़पट्टियों में रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो उस वक्त भी उनको भूल नहीं पा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि हम तो सक्षम हैं, हम तो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन आप फिक्र ना करो, इस जयंती के मौके पर जब डीजे बज रहे हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो उसमें से भी वो कुछ पैसा जमा करके, मतलब अपने समाज के जो गरीब एकदम निचले स्तर पर जो है, जो किराए से रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, मजदूरी काम करते हैं, जो भी है, मट्टी काम को जाते हैं, यहाँ तक कि कचरा उठाते हैं, कचरे की साफ सफाई करते हैं, एकदम बहुत मजदूराना काम करते हैं। तो उस समाज के जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जो लीडरशिप है, वो ये काम पे तवज्जो दे रही है कि हमको इस मौके पर कापी किताब पेन जमा कर कर, सुबह शाम तक हज़ारों पेन कापी किताब जमा होती है और वो ले जाके जो है तो ग्रामीण में, स्कूल में, कॉलेज में संपर्क करते हैं कि भाई कहाँ पर गरीब बच्चे हैं, उनका परसेंटेज क्या है, क्या नहीं है। फिर उनको वो किताब, कापी, पेन, बस्ते वाटप करने का काम करते हैं। ये दो मौके पर मैंने देखा, मंडप लगे हैं। अब हैरान हो रहे होंगे कि भाई अब ये इसमें क्या चीज़ वो बात है। तो आप, मैं मुसलमानों को गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तो हमें हुक्म दिया गया है, इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से पढ़। हमें तालीम हासिल करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाइए। अब चीन बोले तो अब लोग जहन में आता कि भाई चीन बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है, ऐसे बोलते हैं ना आज के दौर के हिसाब से। नहीं, उस ज़माने में चीन की मिसाल देना बल्कि इसलिए दिए गए था कि वो चीन एक बहुत
बड़ा इलाका है, एक बहुत वसी तर मुल्क है। और पहले ज़माने में कार हवाई जहाज़ नहीं जाते थे, लोग जो है तो ऊँटों का सफ़र किया करते थे, घोड़ों का सफ़र किया करते थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि कोई अगर अरबस्तान से अगर चाइना जा रहा हो ऊँट के ऊपर तो कितना टाइम लगेगा। तो बीच में मौसम चेंज होते, हवाएं चेंज होती, पानी का मसला है, रास्ते है। आज के मामला थोड़ी है कि सड़क है, सारी बात है, फ़ोन है, वाईफाई लगा हुआ है, कनेक्टिविटी हो जा रही, अच्छा बता रहे देखो मैं पहाड़ पे चल रहा। पहले तो ऐसा थोड़ी था, जंगल में शेर आ जा रहा, जंगली जानवर हमला कर रहे। तसव्वुर कीजिए। तो वहाँ पर जाके तालीम हासिल करो। तालीम की कितनी बड़ी अहमियत दी गई है। मैं मुख्तसरन में एक इशारा दूंगा और ख़ास के तमाम मुसलमानों को, हमारे उलमा काबिल एहतराम उलमा इकराम को, तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारों को और तमाम समाजी ज़िम्मेदारों को, क्योंकि सियासी हजरात कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते इस मामले में, लेकिन जो समाजी संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं, वो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर एक कौमी धारा में आ जाए, समाजी धारा में जुड़े और अपने समाज भी बढ़े, देश को भी बढ़ाए। ये ऐसा काम करते रहते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ। एक वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब मुशरिकीन से जंग हुई, बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, बहुत लंबा वाक़या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, जब जंग हुई, फ़तेह हासिल हुई, जंग बदर, खैबर, ये जब खंदक के जंगों में देखा होगा आपने, 4-5 जंगों के अंदर। एक जंग के अंदर कैदियों को लाया गया। तो अब कैदियों को ये लग रहा कि भाई अब हमारी जान की कुछ सच्चा नहीं है। अब जैसा जाहिर सी बात है कि इन्होंने भी उनको कई सहाबा को शहीद किया, ये कत्लेआम मचाया, तो उनके भी जहन में चल रहा था कि अब हमें भी गर्दन मार दी जाएंगी या मौत की घाट उतारी जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन कहा गया कि अब जेल में आप क्या कर सकते। अब वो भी चाह रहे कि भाई हमें माफ़ कर दो या हमको छोड़ दो, ऐसा जहन में रहता ना, क्योंकि जान सबको प्यारी रहती है। तो कहा गया कि अब कुछ फिदिया, कुछ माल गनीमत, कुछ भी नहीं। एक काम कीजिए, आप मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, उनको तालीम दीजिए, बस ये आपकी माफ़ी, ये आपका सज़ा। मोटे अल्फाज में आप इनको तालीम दीजिए, जो आपको इल्म है, इनको तालीम देने का काम कीजिए, आप आज़ाद। तसव्वुर कीजिए, एक जंग होती है, जंग के अंदर कैदिया आते हैं, मुशरिकीन आते हैं, वो तालीम याफ्ता रहते हैं उस ज़माने के हिसाब से, जो भी तालीम का उनका मियार रहा होगा, और उन्हें कहा जाता है कि तुम मुसलमानों के बच्चों को तालीम दो। तसव्वुर कीजिए आप। अब यहाँ अगर हम ज़रा शिवसेना भाजपा से अगर हाथ मिलाने की बात करते तो 17 लोग शक की निगाह से देखते, अरे बाप इससे मिल लिए, हाथ मिला लिए, पैर मिला लिए, बैग मिल गया होगा, गट्ठा आ गया होगा, ऐसा। और उस ज़माने में देखिए क्या गहरी नज़र है, क्या गहरी नज़र है। यानी कि कौम को पढ़ाने का काम कीजिए। ये बात, क्योंकि यहाँ से 2 दिन के बाद ईद होने वाली है, पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईदगाह भरने वाली है, मस्जिद खचाखच भरने वाली है। तमाम हमारे चारों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से बड़े अदब एहतराम से मेरी गुजारिश है कि 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हो गए। कई कमीशन की रिपोर्ट आ गई कि देश का मुसलमान तमाम शोबे जात में हमारे देश के दलित आदिवासी भाई से बिछड़ कर रह गया है। शहरों में हमारी हालत थोड़ी ठीक ठाक है, बाकी हम बहुत तबाह बर्बादी की हालत में चले गए। और सबसे हैरान कुन तो बात यह है कि जिस समाज के पास, जिस मज़हब को जो मानने वाले ने इस्लाम कहते हैं, जहाँ ज़कात का निज़ाम है, खैरात का निज़ाम है, अतियात का निज़ाम है, करोड़ों और क़ुरबानी का निज़ाम है। क़ुरबानी में हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए की क़ुरबानी होती है पूरे देश भर में, करोड़ों रुपए हो जाते हैं जब क़ुरबानी का दिन आता है। तो जो समाज करोड़ों रुपए लगा के क़ुरबानी देता है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, करोड़ों रुपए की ज़कात अदा करता है,
जो उस हुक्म दिया गया है इसको पूरा करने के लिए करोड़ों रुपये, और साल के 12 महीने कहीं सदक़े के नाम से, कहीं खैरात के नाम से, कहीं साले सवाब के नाम से, जो भी है हाथ खुला रहता है। 10, 5, 100, 200, 1000, 500 हाथ खुला रहता है। वो समाज जो साल भर देने का काम करता है, वो समाज के पास इतनी कसीर तादाद हो कि जो साल को साल हज़ारों की संख्या में उम्र को जा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा हो, वो समाज जो हज़ारों की संख्या में हज को जा रहा हो, अल्लाह आपकी उम्र को, आपके हज को कबूल करे, को बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो समाज के अंदर इतना एक तरफ कहीं ना कहीं माल की मतलब फरावानी है, यानी भरपूर माल दौलत से आप आरास्ता हैं, और एक वही समाज का एक बड़ा हिस्सा आज तालीम के मैदान में बिछड़ कर रह गया है। तो ये कितनी बड़ी तबाही है कि आज हमारे पास तमाम वसाइल होने के बाद भी अगर हम मुस्लिम समाज बिछड़ कर रहता है, वो आला तालीम हासिल करने में नाकाम होता है, तो बताइए फिर कहाँ से विकास होगा। ये सोचने वाली बात है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा था कि 2 दिन के बाद ईद है, तो हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि बड़े बड़े डब्बे बनाओ, डब्बे, उसके ऊपर मोटा मोटा तहरीरों में लिखो मुसलमानों के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, हिडिंग बनाओ, हिडिंग मुसलमानों के तालीम के मैदान में, मुसलमानों के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इसमें डालिए। डब्बे बनाओ, उस पर सब लिखो, हिंदी में, उर्दू में लिखो, और ईदगाह के बाहर जैसा डब्बे घुमाते हैं हम, जो भी तरीक़ाकार होता है वक्त हालात की नौइयत के हिसाब से, सफ़ों के वक्त से पहले सफ़ों के अंदर बोलिए, फिर नमाज के बाद जो लोग जाते हैं वहाँ से, और ऐलान भी कीजिए कि एक भी मुसलमान वो डब्बे में, चाहे आपके पास 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों ना हो, वो डब्बे में ज़रूर डाल के जाए। किसी भिखारी को, मांगने वाले को आप खैरात दे ना दे, एक अलग शक्ल है, लेकिन डब्बे में ज़रूर डालें आप। आखिरी दर्जा 1 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपको अल्लाह ने नवाजा है, जो आपकी इस्तात है, वो डब्बे में डालिए, और वो पैसे जमा करके उस पैसों को कलेक्शन कीजिए, जमा करके दूसरे के अखबार में आना चाहिए कि छावनी औरंगाबाद ईदगाह से जो बच्चों के मुस्तकबिल के नाम पर, जो एजुकेशन के नाम पर स्पेशली चंदा जमा किया गया था, वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल के अंदर। और उसके अंदर जो है तो तंजीम के सरबराहों ने सर्वे करके, स्कूलों से रब्ता कायम करके उनको हम यूनिफॉर्म देने का काम करेंगे, कापियाँ दिलाने का काम करेंगे, या एडमिशन के कुछ मास्टर्स में दिलाने का काम करेंगे। ये काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। देखिए हमारे दलित भाई, जयंती आ रही है, बाबा साहब की बरसी आ रही है, तो अपने समाज को तालीम के मैदान में बिछड़ता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। खुशी के पल में भी और गम के पल में भी, जब डॉक्टर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी कि मेरे समाज दबा कुचला है, उन्होंने ऊपर उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। वो समाज के तमाम जिम्मेदारान, वो उनके सोच को, उनके फ़िक्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये सच्चाई है कि एससी समाज, एसटी समाज, विजेटी समाज, जो हमारे दलित भाई आदिवासी है, इनको आरक्षण है, तालीम के मैदान में आरक्षण है, इनको लोन भी आसानी से मिल जाते हैं, इनको घरकुल के अंदर योजनाएं भी सरकार दे देती है, इनके लिए कई तरह की योजना है। दलित समाज, दलित बस्ती समाज सुधार योजना, लाखों रुपए आते हैं कि भाई तुम्हारे बस गलियों में रास्ते बना लीजिए, पानी ला लीजिए, लाइट लगा लीजिए। एजुकेशन के अंदर हज़ारों रुपए की स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। एससी समाज, एसटी समाज, जो समाज को गवर्नमेंट ने अपना बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है संविधान के अनुसार, उसके बाद भी वो समाज के बड़े जिम्मेदार ये सोच रहे हैं कि उसके बाद भी अगर कई बस्तियों में हमारे कई दबे कुचले भूले भटके अगर हमारा समाज अगर रह रहा है, उन तक अगर योजना नहीं पहुंच रही है, तो वो पैसे जमा करके जो डेवलपमेंट हो गए, जो लोग पैरों पे खड़े हो गए, जो सक्षम हो गए, वो लोग उनसे पैसे कलेक्ट कर कापी किताब दिलाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जो समाज हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो समाज को जिस समाज के साथ छूतछात किया जाता था, यहाँ तक कि इनको गांव की बावड़ी से पानी लेने की अनुमति नहीं थी,
यहाँ तक कि इनको गांव के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता था। अरे हद तो जुल्म सितम की ये हो गई, अत्याचार की ये हो गई कि उनके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी कि तुम्हारे खदमे का निशान भी हमारे गांव के धरती पर ना पड़े। इतना अत्याचार होता था, इतना उनके साथ भेदभाव होता था। ये किताबों में, इतिहास में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी पढ़ा हूँ, हमारे कई पूर्वजों ने पढ़ा है। ज़रा सोचिए आप, वो समाज इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना आगे बढ़ पड़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है। और एक तरफ इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान जो इस शान से कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा निज़ाम हयात है कुरान की शक्ल में कि उसके अंदर तमाम हर शोबे जात के अंदर तुम्हारी रहनुमाई होती है। उसके पर जब अमल पैरा होते हैं तो मुसलमान कभी नाकाम नहीं होता है। ये उसके अंदर लिखा हुआ है, ये उसकी ज़मानत है। अगर उसके ऊपर ईमानदारी से अगर काम कर लिया जाए, शरीयत के ऊपर तक़वे के साथ, तो अल्लाह कभी उनको नाकाम नहीं होने देगा। तो आखिर क्या वजह है इतना बड़ा निज़ाम होने के बाद भी, और ख़ास करके ज़कात का निज़ाम स्पेशल जो गरीबों के नाम पे रखा हुआ है, तो बड़े अफसोस की बात है कि 75 साल बीत जाते हैं और 50 साल में हर साल, यानी हर आने वाला साल मुसलमानों को पसमानदगी में ढकेलने का काम कर रहा है, उनको तबाही की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। और हमारे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर ज़िले के अंदर हमारे बड़े बड़े दानिश्वर स्कॉलर मौजूद हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर मौजूद हैं। उसके बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी आबादी जो है तो दलदल में जा रही है। तो बताइए फिर हम किस तरह के हम मुसलमान हैं, और जो हमारे पास निज़ाम है हम उस पर किस तरह से अमल कर रहे हैं। ये अक्ल के ऊपर की बात है। एक तरफ मदरसे की भरमार है, कोई बदगुमानी नहीं है, और एक तरफ असली मैदान में हम इतना बिछड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि जो मदरसे से जो बन के मुफ्ती साहब निकल रहे हैं, हाफिज़ साहब निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब समाज में फैल रहे हैं तो उनकी भी कहने के रोज़गार के मसले आ रहे हैं। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, अगर 100 लोग निकल रहे हैं, मजमूई बता रहा मैं, एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग निकल रहे हैं, तो सिर्फ 25 लोग खुद कफील साबित हो रहे हैं। वो भी कैसे साबित हो रहे हैं? किसी को मस्जिद में इमामत मिल जा रही है, किसी को मौज़िनी मिल जा रही है, कोई मदरसे में जो तो मौलवी बन जा रहा है, कोई ख़ुद का मदरसा डाल दे रहा है, कोई मकातिब खोल दे रहा है, कोई घर घर जाके टीचर पढ़ा ले रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। और कोई अगर आंख के चतरे है, बोलते हैं ना, हर कुछ बच्चों में सलाहियत रहती है कि हाफिज़ भी बन जाते हैं, आलिम भी बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाते हैं, एक अच्छे रिक्शा ड्राइवर बन जाते हैं। मैंने कई हाफिज़ लोगों को रिक्शा चलाते थे औरंगाबाद शहर के अंदर। आज भी कई हाफिज़ ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ाते हुए या नमाज के अदाई करते हुए थोड़ा बहुत पार्ट टाइम रिक्शा चलाने का भी काम करते हैं। बहुत फ़ख्र की बात है कि मेहनत कर रहे हैं। तो सबके नसीब में नहीं है। और असली तालीम के अंदर हम ऐसा निज़ाम तरतीब नहीं सकते कि भाई दीन का तालीम भी खोला जाए, शोबा जात है पहले भी था, लेकिन आप चल रहा है माशाल्लाह, मामले बढ़ रहे हैं। तो ये एहसास क्यों, ये ज़कात का हमारे पास निज़ाम क्यों नहीं है कि हमारी बड़ी संख्या, हमारी बड़ी तादाद मुसलमानों की एक ज़िला जाती सतह पर, एक ताल्लुक़ जैसे सतह पर कितने बच्चे हमारे असली तालीम में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हमारे कॉलेज में हैं, कौन से मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चे हमारे अरबी मदारिस में ज़िला जाती सतह पर। ये आप आंकड़े निकालते क्यों नहीं? ये निकालते क्यों नहीं? जब आप इस छोटी सी एक जिम्मेदारी अगर निभाने में आप नाकाम होते हैं तो क्यों अल्लाह आपको जो है तो एक जो तो इमामत का हक देगा? क्यों फिर आपसे हुक्मरानी छीन ली जाएंगी? क्यों आपको दर दर के ठोकरें खाने पर अल्लाह ताला मजबूर नहीं करेगा? एक छोटा सा निज़ाम जो आपकी मुट्ठी में है, जो आपकी जेब में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है, जो आपके सामने है, उसके बाद भी अगर नाकाम होते हैं तो अल्लाह की मार नहीं पड़ेगी कि मुसलमान जूते नहीं खाएंगे, कि हम रुस्वा बर्बाद नहीं होंगे, कि हमारे लिए ज़मीन तंग नहीं कर दी जाएंगी? कौन है इसका जिम्मेदार? आज अगर तालीम के मैदान में अगर हम बढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, तो इसके अंदर क्या सरकार बीच में आती है? क्या फ़िरका परस्त ताकतें, क़ुव्वतें बीच में आती हैं? कौन बीच में आता है? फिर फेल क्यों हो रहे हैं, नाकाम क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास एक, माफ़ करें, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन 52 साल की उम्र छोटी नहीं होती है। थोड़ा बहुत तो सीखा होगा रुपये में 4 आने 2 आने। मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है
कि हम अधूरे इस्लाम में चल रहे हैं। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हम अधूरे इस्लाम में चल रहे हैं, हमने मुकम्मल इस्लाम को पाया नहीं है। हमारे बड़ों ने जो सोच से काम होना चाहिए था, हमने उसके ऊपर काबू नहीं पाया है, हम नाकाम साबित हुए हैं। हमें जामे अंदाज से जो काम करना चाहिए था, हमने अधूरे अंदाज से काम किया है, और अधूरे अंदाज में हमने 75 साल लगा दिए हैं, और उसी के ऊपर मेहनत चल रही है। और एक तरफ जो जिसकी वजह से हम मार खाने वाले हैं, हम बिछड़ने वाले हैं, हम नाकाम होने वाले हैं, हम तबाही की तरफ जाने वाले हैं, उसकी तरफ हमने सिर्फ रिवायतन बयानबाजी से काम लिया है, या रिवायतन एक रस्मन अदा करते हुए काम किया है। जिस मियारी अंदाज से, जिस जामे अंदाज से हमें काम करना था, मुकम्मल माफ़ी के साथ हम नाकाम साबित हुए हैं, या हमने तमाशा देखने का काम किया। ये सच्चाई है, और इसके शवाहिद, इसके ठोस सबूत भी मौजूद है। जब लाखों करोड़ों रुपए के हम मस्जिद मतलब मदरसे का हम काम कर रहे हैं, तो असली तालीम में बिछड़ क्यों रहे हैं? इसके अंदर भी हम देखते हैं, हम मस्जिद के अंदर कि हमारे दिमाग में ठोस ठोस के बिछाया जाता है। अगर एक बच्चा अगर हाफिज़ बन जाता है, उस ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलेगा। एक नुक्ता, एक अलिफ पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलेगा, 10 नेकियां मिलेंगी। ये बताया जाता है, रटाया जाता है। मस्जिद के तामीर में हिस्सा लीजिए। अगर एक ईंट भी लगाती है, एक ईंट भी अगर आपकी लग जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल हशर में आपको जो है तो जन्नत में घर बनेगा आपका। ये हमें ये कूट कूट कर बताया जाता है, ये कूट कूट कर बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बता रहे हैं, अच्छा बताते हैं, सही है, हक़ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वही पैसा से अगर आप ये बताएं कि है मुसलमानों, एक बच्ची को गोद ले लो, ऐसा निज़ाम तरतीब की। औरंगाबाद शहर के अंदर कोई साहब इस्तेदाद लोगों ने जो है तो जाकिर रसूल के 10 बच्चों को गोद लेने का काम किया है। उनके माँ बाप रिक्शा चलाते थे, मट्टी काम को जाते थे। ये बादशाह और इन्होंने ज़कात के निज़ाम को, जिनके जो ज़कात निकालती है, ज़कात के निज़ाम के तहत उन्होंने 10 बच्चे गोद लिया है। उनके माँ बाप से कहा है कि खाला जान, चाचा जान या आपा बहन, मेरी फिक्र मत करो, ये बच्चा पूरा 1-2 साल के वास्ते हमारी औलाद है, हमने उसको गोद लिया है। इसकी 12वीं, इसकी मैट्रिक भी हम करेंगे, इसकी ट्यूशन की फ़ीस, इसका यूनिफॉर्म, इसकी कापी, इसकी किताब, इसकी गाइड, इसके बाद यहाँ तक कि इसकी 11वीं 12वीं की भी हम पढ़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसा निज़ाम तरतीब क्यों नहीं हो रहा है? जैसा मस्जिदों में ऐलान होता है कि भाई 4 बच्चे गोद लो, हम देख रहे हैं तो बहुत से बच्चे गोद लेने का काम कर रहे हैं अरबी मदारिस के, कि भाई एक बच्चा हम गोद लेते हैं, उसका खाना पीना खर्चा। मैंने सुना हो कि शायद कोई कहीं 25,000 लिखा हुआ है, मतलब बोलते हैं कि 20,000 है, 30, वो जो भी है। मुझे इसके बारे में तकलीफ़ नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे बदगुमानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा निज़ाम क्यों नहीं हो कि फ़ातिमा हाई स्कूल के अंदर हमारी गयूर, हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, मेरी बहनें पढ़ती हैं, मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, मिस्त्री काम को जाते हैं, अतराफ़ी गरीब है। तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे समाज के बड़े लोग, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, समाजी हजरात हो, आके वहाँ के चेयरमैन साहब से बात करें, वहाँ के हेडमास्टर से बात करें, वहाँ के सरों से बात करें कि सर हमको रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट दो कि आपके स्कूल में जो है तो 5,000 7,000 जो बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, उसमें तनासुब क्या है? तो आपको मालूम पड़ेगा कि 70% कम से कम कमज़ोर तबके के लोग हैं। ऐसा माहौल क्यों नहीं बनता है कि फ़ला स्टेट औरंगाबाद के इन्होंने जो है तो 10 बच्ची को गोद लेने का काम किया है, और ऐलान किया है कि फ़ातिमा गर्ल्स की स्कूल की बच्चियाँ मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी भांजियाँ हैं, ये हमारे घर की बच्चियाँ हैं, मेरी कौम की बेटियाँ हैं, मेरी मिल्लत की बेटियाँ हैं, हम इनको गोद लेते हैं। इसका मैट्रिक का पूरा खर्चा है, इनकी 12वीं का, और वहीं डीएड कॉलेज भी है। अगर मेरी बेटियों में, मेरी कौम की बेटियों में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो डीएड पास कर सकती हैं, बीएड कर सकती है, और एक टीचर बन सकती है, कौम को पढ़ाने का काम कर सकती है, हम पढ़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐलान क्यों नहीं होता? जैसा मदरसों के लिए ऐलान होता है, मस्जिदों का ऐलान होता है कि फ़लाँ साहब ने 10 लाख का चेक दिए, फ़लाँ साहब ने 1 लाख का दिए, फ़लाँ साहब ने 1 लाख के गुनी दिए, फ़लाँ साहब ने 2 लाख का स्टील दिए। तो यहाँ ऐसा ऐलान क्यों नहीं होता? क्यों हम बिछड़ेंगे नहीं फिर? और हम कहते हैं हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, हम कहते हैं हमें लोन नहीं मिल रहा है। अरे हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। कई हज़ारों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो मैट्रिक पास है, मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, 1,000 बच्चे में 1,000 बच्चे के बाद एवरेज बता रहा आपको, मेरा मुशाहिदा है ये कि 700 बच्चे, 700 की बात कर रहा मैं, 700 बच्चों को मराठी में सही तरीके से एप्लीकेशन लिखने नहीं आती है। मराठी ज़बान के अंदर 300 बच्चों को आता है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एवरेज बताओ, एवरेज अगर 1,000 बच्चे हैं तो 300 बच्चों को लिखना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और 700 बच्चों को सही तरीके से मराठी में तो एक दरख्वास्त लिखो कलेक्टर के नाम से, पुलिस कमिश्नर के नाम से, कि जो भी आपके मसाइल है, या म्यूनसिपल कमिश्नर नाम से कि मैं बाजीपुर में रहता हूँ, यहाँ पर हमारे ये मसाइल है, ऐसा मराठी, शुद्ध मराठी में, और लिख के साइन मार के दो। नहीं आता है। बताइए, जब आपका तालीम का मियार जब ऐसा रहेगा तो आप कहाँ से बढ़ेंगे? आप कहाँ से बढ़ेंगे? कि सोचने वाली बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा एक सैलाब नहीं है, हमारी बर्बादी का, तबाही का सैलाब नहीं है। इसे हल्के में क्यों ले रहे हैं आप?
ऐसा जहन में क्यों आ रहा है कि जाने दो, हमको क्या करना है। जैसा आप मस्जिदों पर मेहनत कर रहे हैं, मदरसों पे मेहनत कर रहे हैं, मदरसों के बच्चों को गोद देने का काम कर रहे हैं, तो वो दिन कब आएगा? क्या वो दिन जब आएगा कि जब हम पूरी बर्बाद हो जाएंगे, हम पूरे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जैसे आज फ़लस्तीन की मिसाल ले लो आप, हालांकि वो वहाँ की मिसाल यहाँ देना मुनासिब नहीं है, लेकिन समझने के एतबार से बोल रहा हूँ, अकली दलाइल के हिसाब से बोल रहा हूँ। आज फ़लस्तीन का देखो आप क्या हाल है। गज़ा का पूरा खंडर तब्दील हो गया है, पूरा तिर्रा भिर्रा है, पूरा मलबे का ढेर है। अब तस्वुर कीजिए वही एरिया के अंदर उस तरह से बिल्डिंग आबाद होने को, या आबादी आबाद होने को कितना समय लगेगा? कम से कम 10-20 साल 25 साल लग जाएंगे, कम से कम 25 साल में एक पीढ़ी का जन्म होता है, एक पीढ़ी जवान होती है। 25 साल की बात कर रहा हूँ, वैसे 50 साल पीछे चले गए हो, लेकिन हो सकता है अगर सबने हाथों हाथ मदद करें तो फिर भी 25 साल लगने वाले हैं। तो सोचिए आप, तो फिर हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? हम कहाँ पर खड़े हुए? ये भी तो तबाही है। इतना वहाँ बम गिर रहे हैं, जंग की शक्ल है। यहाँ जो है तो मुफलिसी के बम गिर रहे हैं, यहाँ माशियत की तंगी के बम गिर रहे हैं, यहाँ हमारी गफलत के बम गिर रहे हैं, यहाँ हमारे जहालत के बम गिर रहे हैं। ये भी तो तबाही की शक्ल है। तो क्या हमारे बड़ों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? ऐसा क्यों जोश पैदा नहीं हो रहा? मैं आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, आपसे गुजारिश कि पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल तरतीब दीजिए। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपके बयानात आते रहते वक्तन फ़क्तन के मुसलमानों को तालीम मैदान में आगे बढ़ाना चाहिए। कैसा बढ़ेंगे? क्या बोलने से बढ़ जाएंगे? कि जादू से फू करके हो जाएंगे? कैसा हो जाएंगे? ये आपको वो करना पड़ेगा। ईद की जो नमाज होने वाली है, ये साल इतिहास रच दीजिए कि मुसलमानों ने इस ईद की खुशी के मौके पर चंदा जमा किया, और 2 महीने के बाद जो स्कूल शुरू होने वाले हैं, कॉलेज शुरू होने वाले हैं, वो पैसे जमा करके स्कूल के अंदर कापियाँ, किताब, यूनिफॉर्म देने का काम कीजिए। और ये माहौल भी तरतीब दीजिए कि स्कूलों में जाइए, कॉलेज में जाइए। हमारे पास अलमीर स्कूल है, डॉक्टर जाकिर रसूल स्कूल है, फातिमा स्कूल है, बड़े इदारे हैं। ये कौम का बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उनके तमाम चलाने वालों को, उनके तमाम जिम्मेदारों को, टीचर को अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको कामयाबी अता करे, उनको नजर बद से बचाए। हज़ारों बच्चे हमारे बेटियां पढ़ रहे हैं, गोद लेने का काम ऐलान कीजिए। फला फला लीडर ने 50 बच्चों को गोद लेने का काम किया है। यह है कौम से वफादारी, यह है कौम का दर्द, यह है मिल्लत का दर्द। खाली स्टेज पे बोलने से आपका दर्द दूर नहीं होगा। अगर मेरे पेट में दर्द है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक मैं दवाखाने में जाऊँगा नहीं, जब तक इंजेक्शन लूँगा नहीं, जब तक गोली लूँगा नहीं, मेरा दर्द नहीं जाएगा। यही हाल समाज का है। खाली स्टेज पे आके बोलना कि मेरी समाज बर्बाद हो रहा है, मुसलमान तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, ऐसा बोलने से काम चलने वाला नहीं। ऐसा बोलने से मुसलमान की बाज़ आबादी कर होने वाली नहीं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इनकलाब पैदा कीजिए। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, सरकार भी आपके साथ है। अगर आप उठिए, वो भी आपको साथ देने को बैठे। आज का अच्छे अंदाज से पेश कीजिए, अपने अखलाक को पेश कीजिए, अपने किरदार को पेश कीजिए, अपनी सलाहियत को सामने पेश कीजिए। वो भी आपको हाथ लेने को बैठे हुए हैं। आप बता दीजिए कि हम आपकी ज़रूरत है, बता दीजिए कि हम भी आपकी मुल्क की ताकत बनने वाले हैं, हम मुल्क को ताकत देने का काम करने वाले हैं। बता दीजिए इनको, हम भी हमसे भी जो है तो देश के अंदर एक बहुत ताकत पैदा होने वाली है। बता दीजिए। और ये कब होगा? जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे। तालीम के बगैर कुछ नहीं कर सकते आप। 100 ताजमहल बना लो, हज़ारों मदरसे बना लो, लाखों मस्जिद बना लो, लेकिन तालीम के मैदान में पीछे, अल्लाह माफ़ करे, ये बर्बाद होते रहेंगे आप। मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, लेकिन इतना शऊर तो रखता हूँ कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है वक्त के हालात से। ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं तमाम बड़ों को, जिम्मेदारों को आवाज़ दे रहा हूँ, ज़रा गफलत से जागिए, गफलत की चादर को उठा के फेंकिए, और कहाँ तबाही के ज़लज़ले आ रहे हैं इसको देखिए। ये टाइम तू मी को देख और मैं तू को देख, वो नहीं कर रहा, मैं ये वो टाइम देखने का नहीं है। आप आगे बढ़ जाओ, कोई एक तंजीम आगे बढ़ जाओ, कोई एक मौलवी, कोई अकेले उलमा इकराम आगे बढ़ जाओ, उनको ऐलान करे, दर्द को एहसास करे। ये साल से हमको तालीम के मैदान में आगे आना है। खेड़ा हो, पाड़ा हो, शहर हो, बस्ती हो, हमें बच्चे को गोद लेने का काम करना पड़ेगा। हर ईद को, चाहे बकरीद का मौसम हो, बकरीद का जब त्यौहार आता है वहाँ भी हमें चंदा करना पड़ेगा। और क्या ये अच्छा हो कि पूरे देश के अंदर एक मिसाल कायम हो जाए कि महीने में 4 जुमा होते हैं, एक जुमा पूरे हिंदुस्तान के अंदर तालीम के नाम पर होना चाहिए। तालीम के नाम पर होना चाहिए। वो चंदा का पैसा सिर्फ तालीम के मैदान में इस्तेमाल में आना चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूट कायम करने के हो, स्कूल के तामीरी काम हो, गरीब बच्चों को जो है तो कुछ पढ़ाने का काम हो, ट्यूशन दिलाने का काम हो, या उनको बड़े आला डिग्री में एडमिशन दिलाने का काम हो। पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर बना दीजिए
ये उलमाओं की बहुत सख्त जिम्मेदारी है आपकी। देखिए मैं छोटा आदमी हूँ, मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ। आप अंबिया के वारिस से मेरी क्या औकात, मेरी क्या जरूरत कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं बेबस हूँ। मुझे उम्मत का दर्द सता रहा है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं तफसीरें पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ तो मैं झुंझुड़ जाता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। मेरे अंदर दीवानगी छा जाती कि अल्लाह मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है कि कभी जान दे दूँ, मैं क्या करूँ। और आप है तो बेहिस बैठे हैं कि आपको एहसास नहीं हो रहा है कि अखबार की रिपोर्टें आप नहीं पढ़ रहे हैं। आपको क्या हो गया है, आप खामोश क्यों हैं? क्यों आपके दिलों पे ताला लग गया है? आप ऐसा इनकलाब पैदा क्यों नहीं कर सकते? सर सईद अहमद खान अगर इनकलाब पैदा नहीं करते तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम होती। अरे सोचो जरा, अपने गिरिबान में झांक के देखो, आप भी सर सईद अहमद खान बन सकते ना। क्यों नहीं बन रहे तुम? क्यों उम्मत को तबाही के रास्ते पे छोड़ दिया है, हाथ पर उठा लिया है? अरे हमारा क्या होगा, हमारे नस्लों का क्या होगा? आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। कुछ तो असरात आएंगे, कुछ तो माहौल बनेगा, कुछ तो माहौल बनेगा। हमारा दलित समाज जब जयंती आती है, उनकी बाबा साहब की बरसी आती है तो मंडप लगाते हैं। उनका समाज कापी किताब ला के देता है कि जाओ देहातों में हमारे गरीब घरों में जाके कापी किताब बांटने का काम करो। ये आंखों से मैं देख रहा हूँ, मेरे चैनल पे न्यूज़ भी है और आप तमाशा ही देख रहे हैं। आपके समाज में तो ऐसे कई हज़ारों लाखों मेरे बेटियां, मेरे बच्चे जो है तो बैठे हैं, जिनको एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। क्या आपको दर्द क्यों नहीं होता है? कैसे मुसलमान है, कैसे ईमान वाले हम? इनकलाब क्यों नहीं कब पैदा होगा? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये साल पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल कायम कीजिए कि ये हर ईद के दिन और हर बकरीद के दिन चंदा जमा करेंगे और वो चंदा हम एजुकेशन में लगाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल तरतीब दीजिए कि 4 जुमा होते हैं महीने के, 4 जुमा, सिर्फ एक जुमा हर तंजीम एक लाहेमल बनाकर, एक कमेटी बनाकर मुश्तरका तौर पर जिले जाती सतह पर, ताल्लुक सतह पर, महल्ले जाती सतह पर एक निज़ाम तरतीब दीजिए और वो चंदा जमा करके हम स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर लगाने का काम कीजिए, इमारतें खड़े करने का काम कीजिए। स्कूल की इमारतें बनाएंगे जैसा मदरसे बनाते हैं। ये वक्त हालात की ज़रूरत है। याद रखो जो स्पेन में जो हाल हुआ था, खजड़े गए थे, वो इतिहास अलग है। हम यहाँ पर इतने ऐसे खजड़े जाएंगे, मुझसे खजड़े नहीं जाएंगे। हमारा मुकद्दर रहेगा कचरा चुनना, हमारा मुकद्दर रहेगा गालियाँ खाना, हमारा मुकद्दर रहेगा ठोकरे खाना, हमारा मुकद्दर, हम बदनसीब हो जाएंगे, हमारा नसीब फूट जाएगा। हम चौराहे पे खड़े रहेंगे, कोई भीख मांगेगा, कोई पंक्चर बनेगा, कोई क्या होगा, कोई बेबसी में। हमारे नौजवान जो बेबसी का आलम है, मायूसी के दलदल में चल रहे हैं, नशे की दलदल में जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे सैलाब आएंगे, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को आप बहुत संजीदगी से ले, हल्के में ना ले, बयानबाजी से गुरेज करें। आप बयान बिल्कुल मत दो, प्रैक्टिकल करो। बहुत हो गया, 50 साल से बयानबाजी इज्तिमाबाजी चल रही है। प्रैक्टिकल में कब आ रहे हैं आप? बता दो कि ये साल ये फला तंजीम ने जो होता है इदारे खड़े करी हैं, ये कॉलेज को काम किया है और यहाँ बच्चे फ्री ऑफ चार्ज में पढ़ रहे हैं। इनकलाब लाओ, इनकलाब तालीम मैदान में। अफसोस की बात है ना, कई रिपोर्टें आ रही हैं, सरकार की तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं और हमारे पास जो तो शान से बोल रहे हैं इल्ला माशाल्लाह हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान है भाई? उम्मीद बोला चाला माफ, कोई बोलने बुरी बोलने मसला नहीं था, एक झुंझुड़ना आपको मकसद था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।